गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अपन ने इस लेसन में थ्योरम्स तो कर लिए दोनों, उसमें ज़्यादातर तीन ही थ्योरम ही आएंगे, कन्वर्स करवाऊंगा कल। आज सम्स थोड़े रिलेटेड कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए बी सी एंड डी ई एफ आर द सिमिलर ट्राइंगल। दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलर। ये जो सिंबल दिख रहा है बीच में, उसको बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो उसमें बी सी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ई एफ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ये ए आर मीन्स एरिया होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज गिवन 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई फाइंड द एरिया ऑफ डी ई एफ। तो फॉर्मूला कैसे लगाओगे, ऐसे एरिया ऑफ ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बी सी लिया तो बी सी का स्क्वायर करना पड़ेगा, याद रखना, क्योंकि एरिया है इसलिए वहां पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। और नीचे क्या है, ई एफ का स्क्वायर। सो मैं स्क्वायर क्यों लिया, अपन नॉर्मली क्या करते थे, एडी अपॉन ईडी और एसी अपॉन एसी लेते थे, बट यहाँ पे क्या एरिया दिया है इसलिए सामने वाले को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया, एबीसी कितना दिया, 54। एरिया ऑफ डीई एफ कुछ नहीं दिया है, गॉट इट। बीसी कितना दिया हुआ है, देखो 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर। ई एफ कितना दिया, 4 का स्क्वायर। ओके, तो अभी ये वाला चीज यहाँ पे चल जाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो ऐसे, मतलब 54 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। समझ में आया, मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये चीज को यहाँ ले लिया, अपन वाला इंटू में और ये अपन वाला डिवाइड में आ गया। ठीक है, अभी 54 का 54 इंटू 4 किसका स्क्वायर होता है, 16। 3 किसका होता है, 9 का। ठीक है, ये ऐसे रहने दो, एरिया ऑफ डी ई एफ 5 1 9 1 9 6। ठीक है, 36 96। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ का आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस वे में कभी भी याद रखने का, एरिया अगर दिया गया है तो सामने स्क्वायर लेना भूलना मत, क्योंकि ये सी मिस्टेक सब लोग यही करते हैं, फॉर्मूला तो लगा लेते हैं बराबर से, पेरीमीटर होगा तो नहीं लगा देगा। यहाँ अगर सपोज एरिया की जगह पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दिस, पेरीमीटर ऑफ दिस, तो यहाँ बीसी और ई एफ ही आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। ओके चलो बेटा, अब नेक्स्ट सम में आते हैं। इसमें याद रखना, कभी भी 90 डिग्री दिया होगा तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम, फिक्स पाइथागोरस फॉर्मूला ही यूज करना है। इस चैप्टर में पहचानने का तरीका यही है। अगर 90 डिग्री नहीं दिया है तो वो जो पहले मैंने आपको बताया था प्रोपोर्शनल वाले, ए डी अपॉन डी डी, ये वाले सब यूज करने हैं। बट जब 90 डिग्री जब भी दे दिया हो तो आपको याद रखना है पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना है। तो डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते, देखो कैसी 90 डिग्री है तो ए और बी होगा ये। ठीक है, ए से कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ठीक है, और ए बी ढूंढना है अपन को, ये क्या निकालना है, ए बी निकालना है। बट यहाँ देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है, क्या बोला है, आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब 3 ट्राइंगल होते हैं, पता है आपको टाइप्स। एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल मींस ऑल द साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब बोथ द साइड्स आर सेम एंड वन साइड इज डिफरेंट। एंड दूसरा स्केलन ट्राइंगल, स्केलन मींस 3 साइड्स आर डिफरेंट टू ईच अदर। तो अब यहाँ पे क्लियर लिखा आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है, सो आइसोसेलेस ट्राइंगल में मतलब कोई 2 सेम होना चाहिए। बट याद रखना कि कभी भी हाइपोटेनस जो होता है 90 डिग्री के सामने, इसको हाइपोटेनस कहा जाता है। हाइपोटेनस जो है इन दोनों साइड से बड़ा वाला होता है, कभी भी याद रखने का, इन दोनों से ये बड़ा होता है। तो आइसोसेलेस पे ये दो 6 नहीं हो सकता, कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये बड़ा ही होगा इससे, उसको इसलिए हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस मतलब बड़ा साइड होता है, लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज हाइपोटेनस। तो ये 6 है तो ये 6 है तो ये 6 नहीं हो सकता है ना, तो आइसोसेलेस का मतलब 2 6 होना चाहिए, मतलब ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 6। समझे आइसोसेलेस का मतलब, समझे तुम लोग। आइसोसेलेस का मतलब ये होता है 2 साइड्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैं ये क्यों नहीं लिया, आप ऐसा क्वेश्चन मन में आ सकता है ना कि सर ने क्यों ए बी को 6 नहीं माना। बिकॉज क्यों नहीं माना, क्योंकि ये हाइपोटेनस इज अ लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो बड़ा होता है, तो इस बड़ा है तो ये तो 6 ही होगा, तो ये तो कुछ और बड़ा ही आएगा वैल्यू। तो अब ऐसे ले लिया, तो ये निकालने के लिए मेरे पास क्या थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम का क्या फॉर्मूला था, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस बाहर आता है, क्योंकि स्टेटमेंट याद है पाइथागोरस का क्या था, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स। हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर 2 साइड्स। ठीक है, AC का कितना है, 6 का स्क्वायर।
ये 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 36 इक्वल्स टू AB स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये 72 AB स्क्वायर। यहाँ तक आए ना। अब स्क्वायर निकालना, छोटे क्लास का रिमाइंड करो, स्क्वायर कैसे निकाल देते हैं आप लोग, ऐसे एलसीएम मेथड से, है ना। जो 3 जा 36 जा, जो 18 जा, जो 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो देखो ये 2 बार स्क्वायर है, ये भी 2 बार स्क्वायर है, मतलब 2 बार आना चाहिए। 2 3 जा 6 बाहर, और क्या बच गया, एक 2 बच गया, तो 2 अंदर। ये आंसर कैसे निकला पता है ना। जो 2 बार होता है उसको एक बार लिख देते हैं, मतलब 2 और 3, 2 3 जा 6, और जो बच गया उसको रूट के अंदर लिख देंगे। हो गया आपका सम सॉल्व। ठीक है।